सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुयांग ने एक स्पेल की मदद से गोल्डन पपेट को शांत कर दिया था। मास्टर जिनोंग के कहने पर उसने अपने साथियों को पैसे से बाहर कर दिया था ताकि वो पपेट को अपने कंट्रोल में कर सके। फेंग भी और बाकी मेंबर्स पैसे से बाहर चले गए थे। मास्टर जिनोंग रेनबो सोर्ड की मदद से लुयांग की बॉडी से बाहर आ गए थे। उन्होंने पपेट को चेन में बांध दिया था। लुयांग पपेट को रिफाइन कर रहा था, लेकिन शांगवान किंग वहां गया था और उसने लुयांग को घायल कर दिया। वो लुयांग को मारने वाला था, लेकिन पपेट ने शांगवान किंग को दूर कर दिया था। पपेट से डरकर पैसे से बाहर भाग गया था और पपेट भी उसके पीछे चली गई थी। शांगवान किंग के साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पपेट ने अपना स्पीयर शांगवान किंग की बॉडी में घुसा दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद पपेट वहाँ से चली गई। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो पैसे से बाहर आ जाता है। फेंग भी लुयांग से कहती है कि अचानक पपेट पागल हो गई और उसने शांगवान किंग को जहाँ से मार दिया। उसे मारने के बाद वो यहाँ से बाहर भाग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ये सब कैसे कर दिया और उसने सिर्फ शांगवान किंग को ही क्यों मारा। पर क्या अब तुम ठीक हो? लुयांग कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से पपेट से अपने आप को बचाया। मुझे बहुत वक्त तक छिपकर रहना पड़ा, तब मैं जिंदा बच पाया हूँ। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि पपेट शांगवान किंग को मार देगी। उसके बाद बहुत बुरा हुआ। फेंग भी लुयांग से पूछती है कि क्या तुमने पैसेज के अंदर से डिवाइन लोशन के सारे जार ले लिए? लुयांग हमें जवाब देता है, डांगिंग डायनेस्टी के मेंबर्स शांगवान किंग के पास जाते हैं। एक मेंबर्स उसे चेक करता है। वो कहता है कि हम यंग मास्टर किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अब गॉड किंग कीतियान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यालान कहती है कि अब तुम शांगवान किंग को जिंदा नहीं कर सकते, तो डरने के बजाय तुम्हें सोचना चाहिए कि गॉड किंग कीतियान को शांत कैसे किया जाए, वरना शांगवान किंग के साथियों के साथ हमें भी मार देंगे। यालान फेंगबी से पूछती है कि मेरे आने से पहले यहाँ जो भी हुआ था मुझे उसके बारे में बताओ। फेंगबी यालान को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर यालान लुयांग से पूछती है कि इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि पपेट अचानक से पागल क्यों हो गई और उसने शांगवान किंग पर अटैक क्यों कर दिया। लुयांग कहता है कि मैं पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर शांगवान किंग ने पीछे से अटैक करके मुझे घायल कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बीच में स्पेल रोकना पड़ा। और जब तक मैं कुछ समझ जाता उससे पहले पपेट शांगवान किंग के पीछे चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब जैसे ही मैं पैसे से बाहर आया, मुझे शांगवान किंग की डेथ के बारे में पता चला। ये सब बातें सुनकर ब्लड हीरो हंसने लगता है। वो लुयांग से कहता है कि सिर्फ तुम और शांगवान किंग जानते हो कि अचानक से पपेट पागल क्यों हो गई, लेकिन अब शांगवान किंग मर चुका है। हमें ये भी नहीं पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इससे वेंजुन को बहुत गुस्सा आता है। वो ब्लड हीरो से कहती है कि तुम लुयांग से ब्लड टायरेंट की मौत का बदला लेना चाहते हो, इसलिए शांगवान किंग की डेथ का फायदा उठाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। पर लुयांग ने शांगवान किंग को नहीं मारा है। ब्लड गॉड सेट का एवनली गॉड कहता है कि लुयांग और शांगवान किंग के अलावा पैसेज में कोई नहीं था, तो हम लुयांग की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो ब्लड हीरो का लुयांग पर शक करना जायज है। इन सब के अलावा शांगवान किंग बहुत वक्त से लुयांग को मारना चाहता था। हो सकता है कि लुयांग ने इसी चीज का बदला लेने के लिए पपेट से शांगवान किंग को मरवा दिया और अब वो अपनी जान बचाने के लिए ये सब बहाने बना रहा है। फेंग भी कहती है कि तुम बस अपने मन से कहानियां बना रहे हो। लुयांग सिर्फ 6th लेवल का एवनली गॉड है। आखिरकार वो एक इमोर्टल लेवल की पपेट को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो एवनली गॉड कहता है कि मुझे तो लगता है कि शांगवान किंग लुयांग को मारने वाला था। उससे बचने के लिए लुयांग ने पपेट को अपने कंट्रोल में कर लिया और शांगवान किंग को मरवा दिया। अब वो हम सबको झूठ बोल रहा है कि पपेट ने अपने आप शांगवान किंग को मार दिया। पर तुम कितना भी झूठ बोलो, गॉड किंग की ध्यान लुयांग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसमें लिटिल डीमन फेरी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि एक 6th लेवल का एवनली गॉड इमोर्टल लेवल की पपेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा हम सबने देखा कि शांगवान किंग की डेथ किस तरह हुई है, मगर तुम बेवकूफ हो। तुम्हें इतनी सी भी चीज समझ में नहीं आ रही है। तुम बस लुयांग को सजा दिलाने के लिए ये सब कर रहे हो। वो एवनली गॉड कहता है कि तुम अभी तक बच्ची हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। पर हेवन रियल में बिना पावर के कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। अगर हम कमजोर रहते हैं तो सब लोग हमारा
फायदा उठाते हैं और कोई जस्टिस नहीं करता। इससे गुस्सा होकर लिटिल डीमन फेरी उस हेवनली गॉड पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन यालान उसे रोक लेती है। वो कहती है कि वो सही कह रहा है, जहाँ तक हमें सारी बात पता नहीं चल जाती हम कोई फैसला नहीं ले सकते। लुयांग कहता है कि हम इन सब चीजों को बाद में भी सुलझा सकते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए। इस सीक्रेट रूइन से बाहर टेलीपोर्ट होने के लिए हमें टेस्ट को पास करना होगा और उसके लिए हमें रूइन की गहराइयों में जाना है, इसीलिए इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ने पर ध्यान दो। यालान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर जाना होगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद भी हम शानगुआन किंग की डेथ के बारे में पता लगा सकते हैं। यालान लिटिल डीमन फेरी से कहती है कि तुम सब लोगों को मैसेज भेजकर इस पैसेज में बुलाओ ताकि हम रूइन की गहराइयों में जा सके। फिर हम शानगुआन किंग के डेड गॉड किंग कीतियान को देखते हैं। वो अपने पैलेस में बैठकर डांस देख रहे थे, तभी एक हेवनली गॉड भागते हुए वहाँ आता है। वो कीतियान को बताता है कि यंग मास्टर किंग का लाइफ स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया है और हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। इससे कीतियान को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कीतियान कहता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कीतियान हेवनली वेस्टलैंड के सीक्रेट डीमन की तरफ चला जाता है। फिर हम लुयांग को देखते हैं, वो सारे सेट्स के हेवनली गॉड्स के साथ सीक्रेट रूइन की गहराइयों में आ जाता है। वहाँ एक टावर था और उसके आसपास काफी लाइटनिंग हो रही थी। उसे देखकर गाओ युआन कहता है कि मुझे लगता है कि हम गॉड किंग की विरासत में आ गए। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे। शांगवान किंग को मारने वाली गोल्डन पपेट भी छिपकर उन सब लोगों को देख रही थी। उसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स थे जिन्हें लेकर वो वहाँ छिपी हुई थी। लुयांग और बाकी सब लोग उस टावर के अंदर चले जाते हैं, पर वहाँ जाते ही सब अलग हो जाते हैं। लुयांग एक प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाता है, वो किसी एनर्जी से घिरा हुआ था। लुयांग कहता है कि सब लोग अचानक से गायब हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई ट्रैप है। मास्टर जिन्हों कहते हैं कि एक सोलो ट्रायल है, इस ट्रायल में तुम्हें अपने साथियों से अलग रहना पड़ता है और उनके बिना इस ट्रायल को पास करना होता है। तभी वहाँ कुछ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और लुयांग पर अटैक करने लगती है। लुयांग इधर उधर होकर उनके अटैक से बचता है। मास्टर जिन्हों से कहते हैं कि जबरदस्ती इन अटैक से बचने की कोशिश मत करो, तुम्हें समझदारी से इस अटैक को पास करना है, इसीलिए अपने ट्रू फेयरी हेवन स्वॉर्ड सूत्र और स्वॉर्ड बॉडी का यूज करो। उनकी बात मानकर लुयांग अपनी स्वॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने ट्रू फेयरी हेवन स्वॉर्ड सूत्र की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। उस पर फायर से अटैक होने लगते हैं। मास्टर जिन्हों कहते हैं कि लेवल तुम्हारे फायर टैलेंट को टेस्ट कर रहा है, जैसे ही तुम इसे पार कर लोगे तुम सेकंड लेवल पर पहुंच जाओगे। लुयांग पूछता है कि अगर मैं इसे पास नहीं कर पाया तो क्या होगा। मास्टर जिन्हों कहते हैं कि अगर तुमने इसे पास नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। यह सुनकर लुयांग घबरा जाता है। मास्टर जिन्हों कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, गोल्डन पपेट कोई ब्लड थर्स्टी नहीं है। अगर तुम इस लेवल में फेल हो गए तुम मरोगे नहीं, पर तुम्हें टेस्ट से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लुयांग कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि गॉड किंग की विरासत में कौन से ट्रेजर होते हैं। फिर हम सीक्रेट डोमेन के बाहर का सीन देखते हैं। सब सेट्स के इमोर्टल्स और हेवनली गॉड्स अपने सेट्स के मेंबर्स के बाहर आने का वेट कर रहे थे। फिर जियान को लुयांग और बाकी मेंबर्स की काफी फिक्र हो रही थी। तभी कुछ हेवनली गॉड्स टेलीपोर्ट होकर वहाँ आते। उन लोगों ने डांगिंग डायनेस्टी का हेवनली गॉड भी था। हाओरी उसे पूछता है कि सीक्रेट डोमेन में क्या हो रहा है, आखिरकार तुम लोगों को बाहर आने में इतना वक्त कैसे लग गया। हेवनली गॉड उन्हें गोल्डन पपेट गॉड किंग के सीक्रेट रूइन के बारे में बताता है। फिजियान कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीक्रेट डोमेन में कोई सीक्रेट रूइन भी हो सकता है और आखिरकार ये गोल्डन पपेट गॉड किंग है। वो हेवनली गॉड हाओरी को शांगवान किंग की डेथ के बारे में बताता है, जिससे हाओरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि शांगवान किंग की डेथ हो गई है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि शांगवान किंग को पपेट नहीं मारा है? तुम्हें तो लग रहा है कि उसे लुयांग ने मार दिया। वो हेवनली गॉड कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था उस पपेट ने शांगवान किंग को मारा है और उसे देखकर लग रहा था कि कोई उस पपेट को कंट्रोल कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस पपेट के पास ब्रेन हो, पर मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सब बातें सुनकर फिजियान हाओरी से कहते हैं
कि तुम बिना वजह लुयांग को शांगवान किंग की डेथ का जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? हाओरी कहता है कि तुम सच्चाई जानते हो और तुम्हें पता है कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। बेंगयून हाओरी से कहती है कि हमें अभी नहीं पता है कि शांगवान किंग को किसने मारा है, इसीलिए शांत हो जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो और अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम पर अटैक करने में जरा भी देर नहीं करूंगी। रुयान हाओरी से कहती है कि मैं मानती हूँ कि स्वॉर्ड सेक्टर इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से उन्हें परेशान कर सके। ये बात सुनकर फेरी वेस्टर्न नोल के अमली गॉड भी स्वॉर्ड सेट की तरफ आ जाते हैं। हाओरी कहता है कि अभी तुम सब अपनी मनमानी कर लो, लेकिन जब गॉड किंग कीतियान यहाँ आएंगे तो तुम में से कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। ये सुनकर फीजियान और बाकी लोग घबरा जाते हैं। हाओरी कहता है कि अभी गॉड किंग कीतियान ट्रू डेविल हॉल में गए थे, पर अब शांगवान किंग का लाइफ स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया है तो सीक्रेट डोमेन में जरूर आएंगे। उनके यहाँ आने के बाद तुम लोग बचकर भाग नहीं पाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।